हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपके फॉर्म निकले हुए हैं, जो भी नई रिक्रूटमेंट होनी है उसके बारे में। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जो रिक्रूटमेंट बेस्ड वीडियो है वो मैं बना चुकी हूँ। तो एक बार सिलेबस को आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पोस्ट है उसके लिए आपका सिलेबस क्या है, क्या प्रोसेस रहेगा। देखिए, इसमें आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और आपका इंटरव्यू होगा या पर्सनैलिटी टेस्ट कह लो। और जो हमारे दूसरी पोस्ट है उनमें स्किल टेस्ट है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, जो आपका प्री का सिलेबस होगा ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इसमें आपके ना 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 400 नंबर का पूरा पेपर होगा। इसमें आपको प्री में जीएस मिलेगी, रीजनिंग, मैथ और आपका फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस का एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। उसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपना, हमारा जो भारत का संविधान है उसके बारे में, इंडियन पॉलिटी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो शिक्षा प्रशासन है उसके बारे में, मैनेजमेंट, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडी एंड इंस्टीट्यूशन। ये 2 घंटे का पेपर रहेगा और 70 नंबर का रहेगा और लिखना पड़ेगा आपको हर चीज़ में। मतलब ये एमसीक्यू टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, दिस विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी या इंटरव्यू टेस्ट रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। टोटल 70 और 30 मिला के 100 में से कट ऑफ बनेगी। प्री का जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसमें कोई आपका मेरिट में एड ऑन नहीं होंगे प्री के मार्क्स, ये ध्यान रखिएगा। प्री केवल क्वालिफाई बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है, देखो प्री के लिए इन्होंने ना मतलब जो जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके लिए अलग से डाला हुआ है सिलेबस। 30 नंबर की जीएस आएगी, जिसमें आपकी जनरल साइंस, करंट इवेंट आएंगे, नेशनल इंटरनेशनल आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगी, जिसमें आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। रीजनिंग में आपका जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, जैसे एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। जनरल मैथमेटिकल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ऑन जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी वुड इंक्लूड एरियाज कंसर्निंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आएंगे, कमर्शियल मैथमेटिक्स ऑफ सीनियर एंड हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब +2 तक का, और आपका 10th +2 तक का इतना रहेगा ये मैथ का। उसके बाद बात करें फंक्शन ऑफ हायर एजुकेशनल के 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके देखो क्या क्या रहेगा। इसमें आपका रूल्स एंड पॉलिसीज रहेगी कंसर्निंग फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और इनकी नोडल एजेंसीज की। फिर आपका फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन रहेंगे, एक्ट क्या क्या होते हैं, स्टैचू एंड ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये पढ़ के जाना है आपको। उसके अलावा यहाँ पे देखो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी की, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे आपके। और इसमें आपका आईसीटी भी मांग रखा है, तो थोड़ा कंप्यूटर तो पढ़ना पड़ेगा आपको हायर एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन में आपका जनरल फाइनेंशियल रूल रहेंगे और प्रोक्योरमेंट थ्रू जीईएम, पेंशन एंड ग्रीवियंस हैंडलिंग। फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखो बाइलिंगुअल फॉर्म में रहेंगे पेपर, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएंगे। और उसके बाद आपके यही लिख रखा है कि प्री का जो पेपर होगा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। और देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1 नंबर कटेगा। और कट ऑफ क्वालिफाइंग प्रीलिमिनरी आपके 50% आपको लाने पड़ेंगे, कि अगर 400 नंबर का पेपर है, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 400 का 50% 200 नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे। और एवरेज टॉप स्कोर ऑफ 0.5% ऑफ द कैंडिडेट देयर विल बी रिलैक्सेशन देखो SC ST PWD को यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में भी दिया है। उसके अलावा यहाँ पे वैकेंट पोस्ट 30 कैंडिडेट शुड लिस्टेड। ऑब्वियसली जो प्री क्लियर करके जाएगा तो उसको आगे मेंस में लेके जाया जाएगा, और फिर यहाँ पे ये कुछ वैकेंसीज रहेंगी। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं। मैं सिलेबस के लिए ही चल रही हूँ, तो सिलेबस देख लेंगे। सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो ये भी 2 स्टेज में रहेगा। एक आपका MCQ बेस्ड प्रीलिम्स होगा और फिर उसके बाद आपका मेन होगा। और देख लीजिए यहाँ पे जो प्रीलिम्स होगा 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, मतलब 300 नंबर का पेपर होगा। इसमें जीएस, रीजनिंग, मैथ और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और मेंस में आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, लिखना पड़ेगा। 200 नंबर का पेपर होगा, उसमें आपका देखो 70 नंबर का था, ये 200 नंबर का है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा इसमें, एंड रूल एंड एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये वाली चीज़ रहेगी।
उसके बाद आपका ना स्किल टेस्ट होगा। इसमें स्किल टेस्ट देखो ये लिख रखा है, मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ यूनिवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। ये 100 मार्क्स का रहेगा, इसको क्वालिफाई करना होगा, 50 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ये आप देख सकते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो कि मेंस की स्टेज को क्लियर करके जाएंगे उन्हीं को स्किल टेस्ट देने का मौका मिलेगा, और स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मतलब यू हैव टू बी ऑब्टेन 50% मार्क्स आउट ऑफ 100%। ओके, नेक्स्ट है ये सिलेबस है आपका इसी वैकेंसी का, मतलब इसी पोस्ट का, सॉरी। तो जनरल साइंस आएगी, करंट इवेंट आएंगे, सेम है, मुझे तो वही लग रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। 35 नंबर की रीजनिंग आएगी, वही अच्छी खासी यहाँ पे वेटेज रहेगी, 35 नंबर का मैथ आएगा, और सेम है जो आपका ऊपर सिलेबस था असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, वही यहाँ पे सेम है। 45 क्वेश्चन आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, एंड सेम है, यहाँ पे आपका कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है, कोई भी टॉपिक चेंज नहीं है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो इन्होंने ब्रॉड करके दिया है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में आपको ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद आईसीटी भी रहेगा, फंक्शनल एस्पेक्ट रहेंगे, रूल्स एंड एप्लीकेशन इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे ये पेंशन है, ग्रीवियंस हैंडलिंग है, ये आपको टॉपिक कवर करने होंगे। स्किल टेस्ट में यहाँ पे बात करें तो स्किल टेस्ट में वही चीज़ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, स्किल टेस्ट होगा, और सभी मतलब प्रीलिम्स टेस्ट देना कंपलसरी है ऑब्वियसली, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क्स की, और उसके बाद आपका 50% में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा प्रीलिम्स। नेक्स्ट है अगेंस्ट 1 वैकेंट पोस्ट 30 एप्लीकेशन शैल बी शॉर्टलिस्टेड, मतलब अगर 100 वैकेंसी है तो आपके कितने बुलाया जाएगा, एक वैकेंसी के लिए 30 बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, तो 100 का देख सकते हैं आप, 30 टाइम्स ही बोल रहे हैं, 30 एप्लीकेशन शैल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द मेरिट बेस ऑन द प्रिलिमिनरी टेस्ट, मतलब मेंस में बैठने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें असिस्टेंट पोस्ट कोड नंबर 10, इसके लिए आपका सेम रहेगा, एक एमसीक्यू बेस्ड होगा, और फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। प्री के लिए आपका सेम सिलेबस है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, 300 मार्क्स आ रहेगा, जीएस रहेगी, रीजनिंग, मैथ आपका, और फंक्शन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिस विल बी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें मेंस की तो देख लीजिए, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट 200 नंबर का पेपर रहेगा, और 200 ही क्वेश्चन आएंगे। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ रूल एंड एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 2 घंटे मिलेंगे आपको यहाँ पे, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं, दिस विल बी, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव तो लिखा नहीं है भाई मेंस का, तो ये 200 नंबर का रहेगा, देख लीजिए। ये स्किल टेस्ट रहेगा आपका, स्किल टेस्ट 100 मार्क्स का रहेगा, उसमें से 50 आपको क्वालिफाइंग नेचर में क्वालिफाई करने होंगे। सेम सिलेबस है बिल्कुल एज इट इज़ जो अबव दिया हुआ है, पर आप ये देख सकते हैं, देखो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल तो सेम सिलेबस रहेगा। और ये सिलेबस मैं एक बार बता चुकी हूँ, तो इसमें आपका स्किल टेस्ट के लिए टाइपिंग भी मांगी है, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, तो इस तरह का आपका सिलेबस होना है, ठीक है। और बाकी इन्होंने बता रखा है 50% में आपको प्री क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको मेंस में जाने का मौका मिलेगा, वहाँ से आपकी कट ऑफ तय होगी, उसके बाद जो भी है स्किल टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट है तो वो आपको देना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, बाइलिंगुअल टाइप पेपर आएगा, ये सब एक बार चेक कर लीजिएगा। सो ये प्रोसेस रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई इशू है, देखो यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि 1000 रुपये लगेंगे जनरल के, ओबीसी के यहाँ पे 800 रहेंगे, SC/ST के 600 रुपये रहेंगे, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जैसे हमें सबको मिलती ही है, मतलब जिन जिन को मिलती है उनको पता है एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया का। सो ये पूरा नोटिफिकेशन है डी यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप एक बार सिलेबस को बहुत अच्छे से एक बार टॉपिक वाइज एक बार कर लेना, जो जो चीज़ें आपकी रहती है। सो गाइज दिस रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग डी यूनिवर्सिटी, आई होप सो कि आपको अभी तो कोई क्यूरी नहीं होगी, फिर भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।